हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। 2 से लेके 12 मई, 2 से लेके 12 मई आपका कैसा रहेगा? गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस के साथ साथ क्या सीखोगे, क्या जानोगे, क्या एक्सपीरियंस करोगे? आपका भाग्य आपको क्या सैक्रिफाइस, क्या चैलेंजेस फेस करा सकता है, या किस चीज़ से आपको बचाना चाहता है ये रीडिंग? लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ कनेक्टेड रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और अलाइन रहेंगे तब तो आपके लिए कार्ड्स मैसेजेस आएंगे ना। सो भगवान ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए मैसेजेस चाहिए मुझे एक्यूरेट, ताकि वो गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड रहे। ओके, और भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ आपके लिए। प्लीज़ कनेक्टेड रहे। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एक्यूरेट अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करो ना। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, ओके, जो भी आपको जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, आप अपनी सेशन मुझसे लें। 1-to-1 सेशन, आज ही सेशन चाहिए, ठीक है? आप बात होगी या नहीं मेरे पर्सन से, उनके साथ क्या फ्यूचर है, क्या प्लानिंग करनी चाहिए ज़िंदगी में, आप करियर में क्या करना चाहिए, आराम से अपनी सेशन मुझसे लो। चलो, यहाँ से अब आपकी रीडिंग जो है शुरू होती है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, लाइक 2 से लेके 12 आपके लिए काफ़ी जॉयफुल रह सकता है, मतलब काफ़ी अच्छा फील कर सकते हो। जैसे आप किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना है, एक नए रिश्ते में आना है, शादी करनी है, या घर बसाना है, या कुछ भी, और आप खोज रहे हो लड़के को या लड़की को, तो हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप के लिए किसी इंसान को खोज रहे हो। 2 से लेके 12 मई के बीच में काफ़ी हाई चांसेस है कि आप किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, और आपको बहुत ही जल्दी एक कमिटेड रिलेशनशिप मिल सकता है। हो सकता है कि वो इंसान, जैसा इंसान आप चाहते हो, वो इंसान आपके सामने आने वाला हो। ज़रूरी ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप में ही आ जाए, पर उस इंसान को देखकर आप बहुत जॉयफुल फील करेंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बंदा कमिटमेंट देने वाला, या बंदी कमिटमेंट देने वाली बंदी है, और ये मुझे पसंद भी है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, और वो इंतज़ार की जो घड़ी है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। अब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। मायने ये भी रखता है कि आपने अपने आप से कितना प्यार किया अब तक। अगर आपने अपने आप से प्यार ही नहीं किया, अपनी वैल्यू ही नहीं की, अपनी कदर की नहीं, तो आप अपने पर्सन को अभी भी अपने आप से दूर कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले आप अपने ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर थोड़ा वर्क करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्लीसफुल, प्लेजर से जॉयफुल आप हो गए हो, प्लेजर से भर गया, और बहुत ही कॉन्फिडेंट इस समय रहोगे भी। सेल्फ लव करो, सिंपल सी बात है, सेल्फ लव करो। आप जो देखोगे वो मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि सेल्फ लव में भी मैनिफेस्टेशन भी आ जाता है। ठीक है? सेल्फ लव क्या है? अच्छी अच्छी चीज़ें बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा, डेफिनेटली अपने बारे में अच्छा सोचना। अच्छा सोचोगे, अच्छा इमेजिनेशन रहेगा, तो मैनिफेस्ट भी हो जाएंगी। इस समय ना कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर मत बैठे रहो, पास्ट की चीज़ों को भूल जाओ। ये बात जान लो, यू आर वर्दी ऑफ लव। अगर प्यार की तलाश में हो कि मुझे प्यार मिले, मेरे करेंट पर्सन से मुझे प्यार मिल जाए, ओके, तो अगर आप प्यार की तलाश में, तो आपको प्यार मिलने वाला है। और क्यों मिलने वाला है? क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। इस समय आप बहुत प्लेफुलनेस में रहेंगे। आपके अंदर का जो चाइल्डहुड, ये चाइल्डिश नेचर है, वो बाहर आ रहा है। ओके, इस समय मुझे ये भी फील हो रहा है आपके लिए, जैसे कि करियर वगैरह की अगर बात की जाए, तो कुछ अपॉर्चुनिटी बहुत क्लोज है। हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे आपको बिजनेस का काम का, ट्रैवल कर सकते हो ओवरसीज, एक्सप्लोरेशन की एनर्जी है। हो सकता है आप अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो, देख रहे हो चीज़ों को। यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है, अगर आप जॉब करते हैं तो कॉपरेट करना पड़ सकता है, टीम वर्क, एफर्ट लगाना पड़ सकता है। किसी तरह की फुलफिलमेंट की एनर्जी है, और किसी तरह का कोई ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस भी है, और उसको ओवरकम करना भी है, वो भी करोगे आप। ठीक है, ये चीज़ है। अब आप बोलोगे मैंने बहुत मेहनत की, अब तो मैं रिवॉर्ड का वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये पल कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड मिलने का भी है। जो भी स्टैग्नेशन है, ब्लॉकेजेस हैं, वो ख़त्म होने का है। एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये किसी तरह की कोई रिपीटेड पैटर्न है। आप सोचते होंगे कि ये चीज़ बार बार मेरी ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है ताकि आप कुछ सीख लो। तो कोई रिपीटेड साइकिल जो है वो फिर से रिपीट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, तो उस पर थोड़ा सा आपको
ध्यान देना है कि अब ये चीज़ मेरे ज़िंदगी में फिर दोबारा ना हो। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई नेगेटिव कर्मा है, वो रिलीज़ होने वाला है, वो निकल जाने वाला है आपकी ज़िंदगी से। किसी तरह का कोई गैम्बलिंग है, गलत चीज़ें हैं, उसमें आपको बचना है। कहीं बेटिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें एक्सेसिव अमाउंट नहीं लगाना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं। ओके, उसके बाद मैसेज ये है कि अगर छोटी-छोटी चीज़ें करते हो, छोटे-छोटे लॉटरी, उसमें गुड आउटकम्स आपको मिल सकता है। बड़े-बड़े पैसे, बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट या इस तरह की गैम्बलिंग वगैरह चीज़ों में नहीं लगाने हैं आपको। ये चीज़ भी यहाँ पे यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। अच्छे कर्म भी आपको थोड़े करने की ज़रूरत है। विक्ट्री की एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका थोड़ा मन अपसेट रह सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी गलतियाँ मैं फिर से ना करूँ जो मैं पहले कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, और क्या पॉइंट है आपके लिए, लेट्स सी। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओवरकमिंग डिफ़िकल्टी है अभी आपके लाइफ में। ओके, ये बात मैं जान रही हूँ, देख रही हूँ, डिफ़िकल्टी है, ये ओवरकम कर रहे हो इस डिफ़िकल्टी से, और कुछ ऑस्पिशियस टाइम आ रहे हैं। उसके साथ साथ कोई है जो आपके ऊपर नज़र लगाए बैठा हुआ है, और ईवल स्पेल देखकर बुरा बोलना, देखकर ही श्राप देना, देखकर ही मतलब कुछ बुरा कह देना, नज़र लगा देना अपने बुरे नज़रों से, वो चीज़ दिख रहा है। लेकिन ये चीज़ बहुत पहले ही कर दिया गया आपके ऊपर, एंड ये फेड अवे हो रही है। ठीक है, और समथिंग इज़ गुड अबाउट, समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन। फ्यूचर में सक्सेस और फेम है, और बहुत जल्दी शादी होने के चांसेस है। तो ये काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं कि 2 से लेके 12 मई के बीच में आपको आपका फ्यूचर स्पाउस भी मिल सकता है, ये चांसेस है। किस्मत आपकी अच्छी हो रही है, गुड लक, एंड कुछ नया इनिशिएट कर रहे हो, फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है। और अच्छी बात यह है कि आपने जैसे कुछ कोई बहुत किसी का बुरा नहीं किया है, तो आप अभी जिस पाथ पे चल रहे हैं वो पाथ सही है, यू आर ऑन द राइट पाथ। और लॉटरी जीतने के भी कुछ लोगों के मुझे काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि लॉटरी वगैरह आप जीत सकते हैं। एक्साइटमेंट दिख रहा है ज़िंदगी में, कुछ एक्साइटमेंट ज़िंदगी में होना चाहिए, वो दिख रहा है। प्यार दिख रहा है कि आपको प्यार मिल सकता है। और दूसरी एनर्जी ये दिख रही है कि लाइक कुछ नया अपनी ज़िंदगी में शुरू करने वाले हो, जैसे मैरिड लाइफ। ठीक है, शादी हो सकता है कुछ लोगों की हो रही हो, कुछ फेवरेबल चेंजेस हो सकता है, सेकेंड मैरिज आपकी हो गई हो, तो ये सब चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। अभी जैसे मैं अभी अब बताती हूँ आपका कोई करंट रिलेशनशिप है तो वो कैसा रहेगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दिस वन, अब आपके पर्सन देखो, एक दूसरे को जानने वाले हो। सबसे पहली बात, आप एक दूसरे को जानने वाले हो, गेट टू नो ईच अदर। अब एक दूसरे को समझने वाले हो, एक दूसरे को समय देने वाले हो, ब्रेक लेने वाले हो। रिलेशनशिप में अगर बहुत परेशान हो गए हो, किसी बात का कोई डर है और आपके पर्सन को डर है, तो प्लीज़ उनको उनका समय लेने दो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और किसी के फ्रीडम को छीनना नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स पार्टनर है, अगर उनके बच्चे हैं, आपके बच्चे, अपने बच्चे को समय दो, टाइम दो, उनको भी उनकी फैमिली को समय देने दो। या फिर हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो तो उनको थोड़ा सा वक्त दो, समय दो चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, करंट रिलेशनशिप में अभी हो सकता है कि थोड़ा आप अकेला फील कर सकते हैं, मे बी ये चांसेस है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा रो सकते हो, परेशान हो सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो। किसी चीज़ का ये फील आपको हो सकता है इस समय कि यार मैं कितनी ज़्यादा एडिक्टेड हूँ उसको लेकर। तो इस एडिक्शन को जो है कम करना है, प्यार प्यार होना चाहिए। दिस कुड बी द वन। यस, ये पर्सन आपके हो सकते हैं या आपके लाइफ में रहेंगे, लेकिन ये जो दूरी है, ये दूरी ये सिखा रही है कि तुम अपने भी जैसे डिपेंडेंट किसी के ऊपर मत रहो। ये समय आपको ये भी सिखाएगा, चाहे आप कितना भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहे। ठीक है, और किसी के फ्रीडम को छीनना भी नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा। परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मैरिज, लव लाइफ, करियर, जो भी है। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।